देखिए बेटा, हमारा जो ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप अपने बुक में पढ़ोगे तो उसमें कहा है कि जो तिरपाल चाहिए जिसकी चौड़ाई हमारे पास 3 मीटर है, उससे हमें एक शंकुआकार जो है टेंट बनाना है। तो उसके लिए हमें उसकी जो है टेंट की कुल लंबाई निकालनी है, जिसमें 20 सेंटीमीटर उसकी कटाई छटाई में भी जो है सिलाई के दौरान यूज हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमें जो टेंट बनाना है शंकुआकार, जो उसका गुंबद बनाना है, तो उसकी त्रिज्या देखिए हमारे को उसके कहा है कि 6 मीटर का तो टेंट होना चाहिए और उस टेंट की ऊंचाई 8 मीटर होनी चाहिए। अब अगर हम उसका जो टेंट बनाना है तो उसके लिए हमें उसका चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटे मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, पाई आर एल होता है, जहां आर त्रिज्या होती है, एल त्रिज्या ऊंचाई होती है। जहां पर एल त्रिज्या ऊंचाई है उसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास हमारे क्वेश्चन में तो त्रिज्या और ऊंचाई ही दी है। तो इसके लिए जब आप शंकु का जो ये शंकुआकार टैंक का जो मैंने आपके सामने टैंक का चित्र बनाया है, इसमें ये हाइट है, ये रेडियस है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, समकोण जो त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक कोण है 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जिसको हाइपोटेन्यूज कर्ण बोलते हैं, उसका स्क्वायर बाकी जो दो भुजाएं हैं आधार और परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से सिर्फ एल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा और एल स्क्वायर से जो है वर्गमूल हट जाएगा। आर की वैल्यू जो आपकी त्रिज्या है वो आपको दी हुई है 6 मीटर और ऊंचाई वो दी हुई है 8 मीटर। तो 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। दोनों का जब आप सम करेंगे, जोड़ करेंगे, वो आपका 100 हो जाएगा और 100 का वर्ग 10 मीटर आएगा। क्योंकि आपको पता है वर्गमूल होता क्या है, वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर जो वर्गमूल के अंदर संख्या है वो हो जाएगी। 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, इसी वजह से 100 का वर्गमूल 10 मीटर आएगा। इस तरह से आपके पास जो तेज ऊंचाई मिल गई 10 मीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा पाई आ रहा है, यहाँ पर पाई की वैल्यू जब तक ना कही जाए तब तक तो लेनी है 22/7, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दे दी जाए, जैसे यहाँ पर 3.14 दी हुई है, 3.14 दी हुई है, तो हम वहां पर पाई का मान 3.14 ही लेंगे। अब शंकुआकार जो तंबू है, जो टेंट है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये बाहरी सतह पे, जैसे आप शंकुआकार टोपी जो बच्चे उस पे पहनते हैं, बर्थडे पे पहनते हैं, बिल्कुल शंकुआकार टेंट ऐसा आप मान के चलो कि वैसा है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 3.14 गुना 6 गुना 10। जब आप पहले दो इस दशमलव वाले की और 6 की गुणा करोगे, 6 की 14 से करोगे 84 और 6 की 3 से करोगे 18.84, फिर 10 से गुना करोगे। आपको पता है कि जब भी हम 10 से 100 से किसी दशमलव वाली संख्या की गुणा करते हैं तो ये डेसिमल उतना ही पॉइंट पीछे चले जाता है जितनी उसमें जीरो होती है। यहाँ पर एक जीरो थी, इसीलिए डेसिमल बेटे दाईं तरफ राइट साइड में सरक गया और आपका जो इस शंकुआकार टेंट का क्षेत्रफल आया है वो 188.4 वर्ग मीटर आया है। अब ये जो क्षेत्रफल आया है उतना ही है जितना आपको तिरपाल की जरूरत पड़ी थी। तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वो इस शंकुआकार तंबू टेंट के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब क्या कि तिरपाल का क्षेत्रफल भी 188.40 मीटर वर्ग मीटर है। अब तिरपाल की हमें चौड़ाई दी है, उसने हमसे पूछा कि उसकी लंबाई निकालिए। बेटा आपने जैसे पढ़ा भी है कि जो तिरपाल है आपकी आयताकार होती है, आयता क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई दी हुई है, तो ये जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो क्षेत्रफल के डिवाइड में आ गई। तो फिर आपके पास क्या है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है जो हमने अभी निकाला हुआ है 188.40, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये आपका 62.80 62.80 जो है मीटर आ गया। अब लंबाई है तो इसलिए इसकी यूनिट मीटर में होगी, अब क्षेत्रफल था उसका जो यूनिट थी वर्ग मीटर थी। अब उसने कहा कि उस तिरपाल की कुल लंबाई निकालिए, जबकि सिलाई में जो प्रयुक्त हुई है, जो काट छांट हुई है, वो 20 सेंटीमीटर वहां पर जो है प्रयुक्त कर ली गई। अब 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमारी जो लंबाई है वो तो मीटर में है। तो सबसे पहले बेटे इस चीज का अपने ध्यान रखना है, जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो 20 सेंटीमीटर है इसके मीटर बनाएंगे।
और जब कभी भी आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग करें। 100 से भाग करते ही ये जो आप देखो एक के बाद 2 जीरो थी, इस वजह से 20 के साथ क्या होगा, 20 के एक 2 स्थान के आगे डेसिमल लग गया और 0.20 मीटर। मतलब क्या कि 20 सेंटीमीटर आपका 0.20 मीटर के बराबर है। जो ये काट छांट में प्रिंट हुई थी चादर, इसको भी हम क्या करेंगे, जो तिरपाल की लंबाई हमारी निकली थी उसमें जोड़ देंगे। तो 62.80 62.80 में आप 0.20 को ऐड करोगे तो आप 0 + 0 0, 8 + 2 10 आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ चला गया, हासिल यहाँ चला गया, 2 + 1 3 आ गया और 6 आ गया। तो 63.00 मीटर, या इन शॉर्ट कह सकते हो कि इसकी जो तिरपाल की कुल लंबाई थी जिसकी चौड़ाई 3 मीटर हमें दी हुई थी वो 63 मीटर यानी 63 मीटर है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन 11.1 11.1 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक बात कही है कि हमारे पास है ना एक शंकुआकार गुंबज। गुंबज क्या होता है, बिल्कुल सेम आपने देखो दीवार इसमें सड़कों किनारे एक जो है एक गुंबज से बने हुए हैं, उनका वैसा ही आकार होता है जैसे आपके ये कॉनिकल टैंक हो गए या फिर आप बर्थडे कैप होती है, वो थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। हमारे पास उसने कहा कि शंकुआकार जो गुंबज है उसके आधार का व्यास दिया है और साथ में जो हमारे को तिर्यक ऊंचाई दी है, लेकिन हमारे पास जब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं उसका जो सूत्र होता है वो πr/l होता है, वहां पर हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमें तो व्यास दिया है, डायमीटर दिया हुआ है। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारी रेडियस होती है, अगर इसका आधार देखा जाए जो शंकु होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार में जो इसकी सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। व्यास का जो आधा होता है सेंटर से जो वृत्त के ऊपर किसी बिंदु की दूरी होती है वो रेडियस होती है, या फिर आप देख सकते हो कि जो रेडियस है वो आपकी व्यास की आधी है। इसी वजह से जब 2r बराबर आता है d के, जब r निकालोगे तो ये 2 जो r के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। तो आपकी इस क्वेश्चन में आपको व्यास दे रखा है तो 14/2 आपका 7 मीटर आ गया। तिर्यक ऊंचाई हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई होती क्या है, जैसे ये आपका शंकुआकार टैंक, इस शंकुआकार जो गुंबज है ये ऊंचाई होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। ये जो ऊंचाई होती है इसको तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक एक शुद्ध वर्ड होता है और ये जो तिरछी है हम अपने लोकल भाषा में मदर टंग में इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो इसके लिए हम इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं πr/l। पाई का मान, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 नहीं कहा गया है, तो आप अपनी मर्जी से 22/7 22/7 ले सकते हैं। उसके बाद r हमने अभी निकाला कि जो डायमीटर का हाफ करने पर आपका 7 सेंटीमीटर 7 यहाँ रख दिया और तिर्यक ऊंचाई बेटे हमें 25 दी थी। तो 7 से 7, एक आपका न्यूमरेटर में प्रेजेंट 7 है, एक डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो 22 और 25 की जो मल्टीप्लाई करोगे 550 वर्ग मीटर आ गया, 550 वर्ग मीटर आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में एक बात कही है कि 100 वर्ग मीटर पे जो व्हाइट वॉश है उसका खर्चा 210 रुपीज है, 210 रुपए है। तो हम क्या करें, हमें निकालना है कि इस टोटल जो एरिया इस गुंबद का आया है उस पे व्हाइट वॉश जो सफेदी करवानी है उसका क्या खर्चा आएगा। तो 100 वर्ग मीटर पे दिया है, एक पे निकालते हैं तो 210 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा निकल जाएगा कि 1 वर्ग मीटर पे सफेदी का क्या खर्च है। ये जो मैं डैश डैश लगा रहा हूँ किसी चीज की बार बार लिखने की बजाय मैं इसका मतलब यही होता है, यही वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है। 550 पे निकालना है तो 550 पे निकालने के लिए क्या किया, जो 1 वर्ग मीटर पे आया है उसको 550 से गुना कर दिया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई, 1 0 210 वर्ग मीटर यहाँ कट गई। तो ऊपर जो है आपके अंश में जो न्यूमरेटर है 21 और 55 बच गए, इन दोनों से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1155 रुपीज आ जाएगा, 1155 रुपीज। तो अतः हमने जो इस गुंबज पे कुल खर्चा निकालना था व्हाइट वॉश का तो वो हम निकाल चुके हैं, वो आया बेटा हमारा 1155 रुपए। तो ये था आपका 5वां और 6वां क्वेश्चन हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो आगे हम और क्वेश्चन ऐसे ही करते जाएंगे। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप जो कमेंट लिख सकते हो, कोई आपका अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को भी आपका करवाएंगे।